हर हर महादेव। गुरु भाई गुरु बहन, हर हर महादेव। महादेव पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करना, स्वीकार करना। हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करना, स्वीकार करना। समस्त देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करना, स्वीकार करना। हमारे माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करना, स्वीकार करना। मेरे सास ससुर के चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करना, स्वीकार करना। धरती माता के चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करना, स्वीकार करना। मेरे पति के चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करना, स्वीकार करना। गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करना, स्वीकार करना। गुरु भाई गुरु बहन, मैं आप लोगों को एक शिव कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग हमारे शिव कथा को पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा शिव कथा नहीं सुनिएगा। आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो आप लोग पूरा कथा जरूर सुनिए। तो दोस्तों, एक किसान था। एक किसान था तो अपना गरीबी में ज़िंदगी बिता रहा था। दो मियाँ बीवी थे। तो एक दिन का बात है, उनकी औरत प्रेग्नेंट हो गई। उनकी औरत को बच्चा होने वाला था। तो जब जैसे ही कुछ दिन चलता रहा उन लोगों का, जैसे ही वो 9 महीने पार किया तो उनको एक लड़का हुआ। तो लड़का हुआ दोस्तों, तो उस लड़के को दाहिने हाथ पर काला निशान था। बहुत लंबा निशान था हाथ पर। तो रानी देख के घबरा गई कि एक तो भगवान ने हमें बहुत दिन बाद लड़का दिए हैं, लेकिन इसके हाथ पे ऐसा निशान कैसा है। तो रानी घबरा गई। तो राजा साहब क्या किए, एक पंडित बुलाए और पंडित जी से कहे कि पंडित जी देखिए, मेरे लड़के के हाथ पे क्या निशानी है, इसका मतलब क्या होता है। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा लड़का बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। इसके आने से तुम लोग को धन संपत्ति की कमी नहीं होगा। बहुत मतलब बहुत धनवान हो जाओगे तुम लोग इसके आने से। आने से बहुत लछनदार लड़का है। रानी बहुत खुश हो गई। रानी बोली ठीक है। उसी गांव के बगल में, जिस गांव में किसान रहता था ना, उसी किसान के गांव के बगल में एक राजा रहता था। एक राजा रहता था। तो उस राजा को भी जिस दिन ये लड़के का जन्म हुआ था ना, उसी दिन वो राजा के लड़की का भी जन्म हुआ था। तो उस लड़के को दाहिने हाथ पर था, तो लड़की को बाएं हाथ पे वैसे ही काला निशान था। तो राजा साहब बोले कि भाई ऐसा कैसा निशान है। तो वो भी पंडित बुलवाए। पंडित बुलवाए तो बुला के बोले, पंडित से पूछे पंडित से कि हमारे लड़की के हाथ पर ऐसा निशान कैसा है। तो दोनों का पंडित एक ही थे। तो पंडित जी ने बोला कि तुम्हारी लड़की बहुत भाग्यशाली है, लेकिन ये ससुराल जब जाएगी तो ससुराल में इसका भाग्य खुलेगा, यहाँ पे नहीं खुलेगा। तो पंडित ने बताया कि इसी तुम्हारे गांव के बगल में एक किसान है। तो किसान के लड़के का जन्म हुआ है, लड़का को जन्म दिया है किसान की औरत ने। तो उस लड़के को भी मतलब दाहिने हाथ पे है, तुम्हारी लड़की को बाएं हाथ पे है। तो 12 साल की जब उम्र होगा तो इन दोनों का विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी लड़की के लिए वही लड़का जन्म लेके आया है। तुम्हारी लड़की का भाग्य उसी से लिखा हुआ है। तो राजा ने सोचा कि हम कहाँ राजा महाराजा, ये कहाँ भिखारी, और भिखारी की लड़की का शादी हमारे घर में होगा। तो राजा ने बोला कि क्यों ना हम कुछ उपाय सोच लें। तो राजा क्या किया, भिखारी का भेष पकड़ लिया, गेरुआ रंग का पहन लिया, धोती कुर्ता, और भीख मांगते हुए चला गया। तो जब किसान के घर पे गया तो बोलता है, माते भिक्षान देही, भिक्षान देही। तो किसान की जो बीवी थी वो बाहर निकली, बोली कि बाबा क्या चाहिए आपको। तो बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने लड़के को दिखाओ, तुम्हारा लड़के का मैं भविष्य बताऊंगा।
मैंने सुना है तुमको लड़का हुआ है, तो तुम अपने लड़के को ले आओ, मैं भविष्य देख के बताता हूँ। तो बोली ठीक है बाबा। तो लेके आई। तो बोला कि तुम्हारा लड़का तो लछनदार तो है लेकिन बचेगा नहीं, जब ये 14 साल का होगा तो ये मर जाएगा। तो वो बोली कि क्यों बाबा? तो बोले कि क्योंकि लिखन तो बता रहा है ना, इसका उम्र 14 साल की है, फिर ये 14 साल बाद मर जाएगा। तो बोली बाबा कोई उपाय है इसके लिए तो बताइए। तो बोला कि देखो, अगर इस लड़के को तुम किसी के पास दे दोगी ना 14 साल के लिए, तो तुम्हारा लड़का जीवित रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन 14 साल इसको कोई दूसरा रखेगा। तो बोली बाबा मैं किसको देने जाऊं? तो राजा बोला, जो भिखारी बन के आया था, बोला कोई बात नहीं, तुम हमें दे दो इस लड़के को, मैं 14 साल तक अपने पास रखूंगा, फिर तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस कर दूंगा। एक तो रानी को बहुत दिन बाद लड़का हुआ था, बहुत सालों बाद। रानी ने क्या की, अपने दिल पर पत्थर रख के बोली कि ठीक है बाबा, ले जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन 14 साल में दे दीजिएगा। तो बोले हाँ देवी, हम 14 साल में आपको बच्चा लौटा देंगे। अब लेके गया घर पे, और क्या किया, काठ का बक्सा बनवा लिया, इतना बड़ा काठ का बक्सा बनवा लिया। उसमें इतना मतलब बंद, जैसे कमरा जैसा बनाया था, कमरा जैसा, उसमें जरा भी कहीं हवा जाने की जगह नहीं थी। और क्या किया, उसी में बच्चे को सुला लिया, और सुलाने के बाद वो क्या किया, उसको गंगा जी में समर्पित कर दिया, मतलब बहा दिया, गंगा जी में बहा दिया। और घर पे आ गया, सोचा कि अब तो वो लड़का मर गया होगा, और जब वो लड़का मर जाएगा तो मेरी बेटी का भिखारी से शादी होगा नहीं। तो क्या हुआ, मछुआरे थे, मछुआरे, वो जो नाय वे नहीं वो तो करते हैं, नहीं नाय वे नहीं, मछुआरे थे जो मछली उछली मारते हैं। तो मछुआरे मछली मार रहे थे, तो जब जाल फंसाए, उसी में बक्सा बक्सा आ गया, वही काठ वाला बक्सा, बच्चे वाला। तो देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ा बक्सा है। तो जब बक्सा को खोल रहा है तो इसमें तो बहुत सुंदर बच्चा था। वो बच्चा मतलब जीवित था, अभी जिंदा था, तुरंत का भव आया था, जिंदा था। तो मछुआरे ने बोला कि हम बच्चे को लेके क्या करेंगे, हमारे घर में तो बहुत सारे बच्चे हैं, इस बच्चे को लेके हम क्या करेंगे। तब ये क्या किया, केवट जो नाव चलाता था, वो बोला कि ये बच्चा मुझे दे दो। वो केवट वाला क्या किया, बच्चा ले लिया, बच्चा लेने के बाद बच्चे को पालन पोषण किया, और बच्चे को खिलाने पिलाने लगा। जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया, वैसे ही अपने पापा का हाथ बटाने लगा काम धंधा में, नाई भी खेवता था, पढ़ाई भी करता था, अपने पापा का काम में हाथ बटाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन का बात है, वही राजा, जो राजा इसको बहवा दिया था बक्सा में भर के, वही राजा आया, कहीं नदी पार करके जाना था उसको। तो बोला केवट भैया, हमें अपने केवट में बैठा के थोड़ा नदी पार कर दो। तो बोला कि भैया देखो, हमको टाइम नहीं है, लेकिन वो देखो जो नाव पर बैठा है वो मेरा बेटा है, वो आपको बैठा के घुमा देगा, आप उसको भूलिए। तो राजा आवाज लगाए, बोले कि ओ केवट भैया, ओ केवट भैया, हमें थोड़ा नाव पर बैठा के नाव पार करा दो, नदी पार करा दो। तो बोला ठीक है। जब राजा देखा उसको, लड़के को, तो मोहित हो गया, क्योंकि लड़का बहुत सुंदर था, राजकुमार जैसा। वो सोचा कि चलो पूछते हैं केवट से, अगर ये किसका बेटा है, अगर कोई राजकुमार का बेटा, राजा का बेटा होगा, तो मैं अपनी बेटी से इसका शादी कर दूंगा। बोला केवट भैया, केवट भैया इधर आओ, ये बच्चा किसका है, बहुत सुंदर बच्चा है। तो बोला कि देखो भैया, बच्चा तो मेरा ही है, लेकिन जन्म हमने नहीं दिया है भैया, ठीक है। इसको किसी ने क्या किया था, काट के बक्से में भर के पानी में डाल दिया था, मछुआरे लोग गए थे मछली छानने, तो ये बच्चा निकला। तो वो बच्चा को मैं अपने घर लेके आ गया, वही बच्चा है साहब। तब ये सोचा कि ओहो, ये तो जिसको मैं समझता था कि मर गया है, वो तो अभी तक जिंदा है, अब इसको क्या करें। तो अब उसको मारने का उपाय लगाने लगा। बोला कि केवट भाई, मैं एक काम कहता हूँ, क्या हमारा काम तुम्हारा लड़का करेगा? तो बोला कि क्यों नहीं करेगा साहब, आप बता दीजिए, आपका काम तो हम बिना इनाम लिए, बिना कुछ लिए हम आपका काम कर देंगे, बताइए क्या काम है।
तो बोला कि देखो मैं एक चिट्ठी लिख के देता हूँ, वो चिट्ठी रानी को महल में पहुँचाना है, अगर ये लड़का पहुँचा देगा तो बहुत मेहरबानी होगी। तो बोला कि ठीक है, मेरा लड़का लेके जाएगा। तो उस चिट्ठी में राजा क्या लिखा था कि रानी को मालूम कि मैं 1 हफ्ते बाद वापस लौटूंगा, और जिस लड़के से चिट्ठी भेजा हूँ उस लड़के को तुम फांसी पर चढ़ा देना। जब मैं आऊँ तो ये लड़का मरा हुआ होना चाहिए, जिंदा नहीं होना चाहिए। तो बोला कि ठीक है, और वो चिट्ठी लेके जाने लगा। जाते 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 बहुत दूर चला गया। एक बुढ़िया मिली तो बुढ़िया से बोला कि माँ, बूढ़ी माँ, आप हमें अपने घर में रख लो एक दिन के लिए, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। और वहाँ पर जाने के बाद हमें चिट्ठी पहुँचाना है रानी के घर पे, और हमें रास्ते में बहुत अंधेरा हो गया है, हमें बहुत डर लग रहा है। तो आप हमें बैठा लीजिए अपने घर पे, और अपने घर पे रख लीजिए एक दिन के लिए। बुढ़िया बोली, बेटा तुम मेरे घर पर रह के क्या करोगे? मेरा बेटा कोई चोर है, मतलब कोई जान मारता है, कोई चोरी करता है, कोई बदमाशी करता है, कोई शैतानी करता है, कोई औरतों का इज्जत अबरू ले लेता है, ऐसे ऐसे हमारे लड़के हैं। तो बोला कि माँ, अगर तुम चाहोगी तो मुझे शरण मिल जाएगा एक दिन का। तो बोली ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, तुम रहो, मैं अपने बेटा से बात करती हूँ। जैसे ही लड़का बैठा वैसे ही बुढ़िया का 6 बेटा थे, 6 बेटा है। बोले माँ, ये लड़का तुम कहाँ से लाई हो? बहुत सुंदर लड़का है। बोली हाँ बेटा, ये एक मछुआरे का लड़का है, ये मतलब केवट का, ये रानी के घर जा रहा है चिट्ठी लेकर। तो वो बोला, लड़का बोला कि ठीक है माँ, इसके हाथ में चिट्ठी है तो थोड़ा चिट्ठी हम लोग देख लेते कि चिट्ठी में क्या लिखा है। तो बोले ठीक है बेटा, देख लो। जैसे ही चिट्ठी उठाया, उसमें देख रहा है चिट्ठी में, तो उसमें लिखा है कि रानी इसको फांसी पर चढ़ा देना, और चढ़ा देना, जब तक मैं आऊँ 1 हफ्ता के अंदर ये बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो वो क्या किया, वो बहुत दयालु था बुढ़िया का बेटा। बुढ़िया का बेटा क्या किया कि वो चिट्ठी को बदल दिया, दूसरा चिट्ठी लिख दिया। उसमें लिख दिया कि रानी, ये लड़का बहुत सुंदर है, राजकुमार है, और जब तक मैं आता हूँ तब तक अपनी बेटी से शादी कर देना इसको। जब तक 1 हफ्ते में मैं लौटूंगा तो मुझे ये लड़का शादीशुदा होना चाहिए। तो जैसे ही लड़का सो के उठा, वैसे ही चिट्ठी इसके हाथ में था ही। ये लड़का बोला कि बूढ़ी माँ, आपने हमें शरण दिया, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, अब मैं चलता हूँ रानी के घर। बोला ठीक है, जाओ। तो रानी के घर गया। वहाँ गया तो रानी क्या की, वहाँ पूरा दरबान वरबान सब बैठे थे। तो बोला कि भाई मुझे रानी से मिलना है। तो दरबान ने रानी से मिलने दिया। अब वहाँ गया तो रानी को जब चिट्ठी दिया तो रानी ने चिट्ठी पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि रानी, आप अपनी बेटी का शादी इस राजकुमार से कर देना, मैं 1 हफ्ते में लौटूंगा, तब तक शादी हो जानी चाहिए। अगर शादी नहीं होगा अगर शादी नहीं होगा तो मैं भी मर जाऊंगा और तुम्हारी बेटी भी मर जाएगी, ये भविष्यवाणी है। रानी क्या की, जल्दी जल्दी शादी की तैयारी में जुट गई, और सभी को बोली कि आप लोग जल्दी जल्दी शादी का तैयारी कीजिए, शादी जल्दी करना है। तो रानी तैयारी करके दोनों की शादी तो कर दी। जब राजा आया 1 हफ्ते में और इसको घूमते फिरते देखा तो राजा को तो गुस्सा आ गया। राजा ने बोला, रानी तुमने ये क्या किया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, शादी कर भी दिया है तो हम एडजस्ट करेंगे। राजा ने बोला लड़के को कि देखो, एक नदी है, उस नदी को पार करके जब तुम जाओगे तो वहां पे एक शैतान रहता है। उस शैतान का सोने का बाल है, उसके सोने का बाल तुम 2 बाल लेके आओ, तब मैं अपना दामाद मानूंगा तुम्हें, और तुम्हें अपना राजपाट भी दे दूंगा। लड़का बोला ठीक है। अब लड़का जाते 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 गया। जब गया तो एक केवट था। केवट से बोला, भैया हमें उस पार जाना है
और वहाँ एक शैतान रहता है, उससे मिलना है। तो केवट वाला बोला भैया मेरी बात मानो तो तुम मत जाओ, क्योंकि वो शैतान बहुत बदमाश है, वो इंसान को खा जाता है। फिर क्या करोगे, तुमको खा जाएगा तो जिंदा वापस किसी को लौटने नहीं देता है। लेकिन हाँ, वो राक्षस जो है ना 6 महीने की आगे की बात जानता है, 6 महीना पीछे की बात जानता है। बोला कोई बात नहीं भैया, राजा हम वैसे भी राजा हमको मरवा देगा, अपना दामाद मानेगा नहीं, तो राजा के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि शैतान ही हमें खा जाएगा। बोला ठीक है भाई, जब तुम जानबूझ के जा रहे हो तो जाओ। तो केवट ने क्या किया, उसको नाव पर बैठा के और उसको पार उतार दिया। वहां जब गया तो एक बूढ़ी माँ मिली। तब बोला उससे कि माँ यहाँ कहाँ राक्षस भैया रहते हैं, मैं राक्षस भैया से मिलने आया हूँ। और पूरा अपनी परिस्थिति बताने लगा कि मैं एक केवट का बेटा हूँ, और हम केवट का बेटा हैं, और एक राजा हमें मिले थे, तो वही राजा का चिट्ठी पहुंचाने गए थे हम उनके घर पे। तो रानी ने शादी करवा दिया अपनी बेटी से। अब राजा कहता है कि मैं तुमको दामाद नहीं मानता हूँ, और अगर तुमको दामाद तभी मानूंगा कि जो राक्षस रहता है जंगल में, उस राक्षस के 2 सोने का बाल लेके आओ, तो राजपाट भी लिख दूंगा और अपनी बेटी के साथ तुमको विदाई भी कर दूंगा और अपना दामाद भी मान लूंगा। बुढ़िया बोली बेटा, मनुष्य देख कर तो मुझे खाने का मन करता है, लेकिन बेटा तू बहुत सुंदर है, तुझे मैं नहीं खाऊंगी, और लेकिन मेरा बेटा तुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन तेरा मजबूरी सुनने के बाद मुझे लगता है कि तू बहुत अच्छा लड़का है, तो चल मैं अपने लड़के से तेरी मजबूरी की बात करती हूँ, देखती हूँ मेरा लड़का क्या बोलता है। बोला ठीक है माँ। बुढ़िया जादूगरनी थी, जादू से क्या किया, लड़के को इंसान से मच्छर बना दिया। मच्छर बना के जाले झाले होते हैं ना, वो मकड़ी के झाले लगते हैं, उसमें फंसा दिया उसको। और लड़का आया तो उसको सुगंध आ गया, बोलता है माँ मुझे मनुष्य खाना है, माँ मुझे मनुष्य खाना है, मुझे मनुष्य का महक आ रहा है, माँ मनुष्य कहाँ है, मैं उसे खाऊंगा। वो बोली बेटा यहाँ मनुष्य होने से कुछ नहीं है, तू दिन रात मनुष्य खाता है, इसीलिए तेरे नाक में हमेशा वही बास आती है। उसके बाद वो बताने लगी, बुढ़िया बोली कि बेटा तुझसे मिलने कोई आया है, उसका ऐसा ऐसा परिस्थिति है, सब बात बताने लगे कि एक गरीब का बेटा है, ऐसे ऐसे हुआ है, राजा ने शादी करा दिया बेटी से, अब दामाद नहीं मानता, बोलता है कि बोलता है कि राक्षस के बाल लेके आओ तभी अपना दामाद मानेंगे और राजपाट भी लिख देंगे। तो बेटा अब तुम क्या करेगा। तो वो बोला कि माँ तुम उस लड़के को बुलाओ, माँ मैं उसे अपने बेटा के जैसे प्यार करूँगा, मैं उसको नहीं खाऊंगा, माँ तुम बुलाओ। तो बोली कि बेटा बुलाना नहीं है, वो मेरे पास ही है। तो बोला तो मेरे सामने लाओ। बुढ़िया ने क्या किया, जादूगरनी थी, मच्छर से इंसान बना दिया, और लड़का जब सामने आया तो शैतान भी देखकर मोहित हो गया। बोला कि अरे वाह कितना सुंदर ये लड़का है। तो बोला बेटा तेरी प्रस्तुति सुनने के बाद बेटा तुझे 2 बाल नहीं, मैं अपना पूरा बाल दे दूंगा, तू जाकर राजपाट कर और 2 बाल उसको राजा को दे देना। तो बोला ठीक है। तो क्या किया, उसके बहुत सारे बाल दिया काट के, तो ये लेके गया राजा को दिया। राजा ने बोला कि अरे तुझे, नहीं सॉरी, जब वो बाल दिया उसको तो 6 महीने आगे की बात जानता था, 6 महीने पीछे की। तो उसको देखते देखते बोला कि रुक, तेरे भविष्यवाणी में मैं सब देखता हूँ, तेरे नसीब में क्या है क्या नहीं है, सब देखा उसके बारे में। बोला कि तू केवट का बेटा नहीं है, तू एक किसान का बेटा है, तेरी माँ तुझे जन्म दी थी, और ये जो तुझे अपनी बेटी से शादी कराया है ना, वो भिक्षा मांगने गया था तेरे घर पे, और तुझे लेकर अपने घर गया, वहां लेके गया तो काठ के बक्सा में तुझे बंद करके दफना दिया मरने के लिए, लेकिन तुझे मछुआरे ने बचा लिया, और केवट ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके बाद जब तुमको चिट्ठी दिया है, जब वो राजा को मालूम पड़ा है कि तुम जिंदा हो, तो राजा चिट्ठी में जानते हो क्या लिखा था, वो लिखा था कि ये ये लड़का जा रहा है रानी, तुम इसको फांसी पर चढ़ा देना। लेकिन जहाँ तुम चिट्ठी लेके रुके थे जिसके घर पे, बुढ़िया के घर पे, उसका बेटा ने चिट्ठी पढ़ लिया, और चिट्ठी पढ़ने के बाद उसने सारी पासा ही पलट दिया। उसने दूसरा चिट्ठी लिख दिया कि रानी
अपनी बेटी से शादी करवा देना, जब तक मैं आऊँ तब तक शादी हो जानी चाहिए, तब जाके तुम्हारी शादी राजकुमारी से हुआ है। और फिर भी वो तुमको दामाद नहीं मान रहा है, वो बहुत पापी है। ले जाओ, मेरे बाल उसको दे देना। अब लेके गया और लेके जाने के बाद उसको दे दिया बाल, दे दिया। वो बहुत खुश हुआ, बोला कि ठीक है भाई, मैं तुमको आधा राजपाट लिखता हूँ और अपनी बेटी विदाई करता हूँ। वो बोला ऐसे नहीं, पहले तुम मेरे माँ बाप को बुलाओ, जिससे तुम हमें लेकर आए थे और हमें बक्सा में बंद कर कर तुमने दफना दिया था। तो पहले किसान माँ बाप को मेरे बुला के लाओ, उसके बाद केवट केवट मेरा बाप है उसको भी बुला के ले आना, तब मैं जाऊंगा। अब राजा गए और हाथ जोड़ के बोले कि किसान भाई, तुम्हारा जो बेटा था ना, वो बेटा मेरे पास है, मैं 14 वर्ष के लिए लाया था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत धोखा किया। तुम्हारे बेटे को अपने पास नहीं रखा था, मैंने बक्सा में करके दफना दिया था। लेकिन ये जो केवट है ना, केवट भैया, वही तुम्हारे बच्चे को बचा लिए और पाल पोस के बड़ा किए हैं। और आज मैं अपनी लड़की तुम्हें दान कर रहा हूँ, और तुम लोग जाओ राजपाट करो और मेरी गलती को क्षमा करो। तो दोस्तों बोलते हैं ना कि जब भी कोई मारने का कोशिश करता है तो मारने से पहले बचाने वाले का हाथ लंबा हो जाता है। तो मारने से ज़्यादा बचाने वाला का हाथ लंबा होता है दोस्तों। तो बस वही कहानी है, और अब हमारी कहानी यहीं से ख़त्म होती है दोस्तों। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और ये किसान का लड़का अपने छोटे परिवार, बच्चों, बीवी के साथ अपना ज़िंदगी बिताने लगा। तो हमारा वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा दोस्तों, और हमारे वीडियो को दुलार प्यार दीजिएगा, और आधा अधूरी वीडियो मत देखिएगा। आधा अधूरी वीडियो देखने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा देखने से ज्ञान होता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और सपोर्ट करिए। और नमः शिवाय आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।